अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, मशहूर कॉमेडियन लकी डियर इस जहान फानी से कूच कर चुके हैं। हम उनके रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, शालीमार के इलाके में। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं। जनाब बताइएगा कि लकी डियर साहब जिनकी आखिरी वक्त में शदीद तबीयत खराब थी और म्यू अस्पताल में जेर इलाज भी थे, तो फिर वो आपसे जो मुलाकातें हुई, जो बातें, कुछ बताइएगा कि आखिरी वक्त में क्या वसीयत 10 करते दिन थे। मुझे कोई बात नहीं हुई भाई हमारी। हॉस्पिटल में तो बात ही नहीं हुई 10 दिनों में, हमको या 11 दिन तो कोई बात नहीं हुई। आखिरी बार क्या बात हुई थी जब? कोई भी नहीं हुई। हाँ, ये बताइएगा कि उनकी मौत की वजह क्या बनी? ये ब्रेन। ठीक है। और दूसरा, आपकी फैमिली से कहा जा रहा था कि वो सखावत नाज को अमानत चंद को मिलना चाहते हैं, ये क्यों कह रहे थे कि पहले मैं? किया कहा जा रहा था, अब तो मैं किसी ने अपील नहीं की। किसी ने अपील नहीं अब की। हाँ, मैंने ये अपील किया जो इनकी टीम में से है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि इनकी टीम से लकी डियर गुजर गया भाई। वो लकी डियर आप में नहीं रहा। 40 साल से वो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। कितना बड़ा खला आ गया ये जो स्टेज है, जो लोगों को हंसाने वाले हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये गमजदा होकर दुनिया से जाते हैं जो लोगों को ये हंसाते हैं? पता नहीं, इनका नसीब रब ने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा यार। फैमिली वालों के लिए कुछ छोड़ के लेकिन गए हैं? क्या? जो जाने वाला कुछ छोड़ के जाता है अपने लवाकिन के लिए? सब कुछ छोड़ के गए हैं, ये घर उनका ही है। उनकी यादें हैं? हाँ, उनकी यादें। उनकी कौन सी बातें आपको याद है? कोई बातें सारी बातें यार। कुछ बता दें हमसे भी। क्या बातें बताऊं यार भाई। किस तरह रहना है, आपस में इत्तेफाक से रहना है? इत्तेफाक ही था। इत्तेफाक था। हाँ जी, इत्तेफाक ही था। उनका और मेरा कोई लड़ाई तो नहीं थी। नहीं, बहन भाइयों के साथ, फैमिली के कोई साथ नहीं, हो? कोई लड़ाई नहीं किसी से हमारी। मैं अच्छा, ये बताइए, नमाज जनाजा कब है? असर के बाद। असर के बाद। जी भाई। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तो नाज़रीन, ये यहाँ के हमने उनके बेटे से बातचीत भी किया। आपको आगे लेके चलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे शालीमार के इलाके में जो उनकी रिहाइश गाह है, उसके बाहर ही यहाँ पे शहरियों का झूम भी लगा हुआ है। और उनकी जो ताज़ियत के लिए उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और उनको आखिरी अलविदा कहने के लिए, उनको रुखसत करने के लिए। लेकिन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हैरत है कि 40 साल जिस शख्स ने स्टेज के लिए खिदमात दी और लोगों को हंसाया हो, उनके चाहने वाले आम शहरी तो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन कोई जो स्टेज से वाबस्ता हैं वो यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँच सके। ये एक अलमिया है कि जिनके साथ बैठे उठे रहे। और यहाँ पे जो आपको दिखा सकें कि किस तरह से जो है ना वो रुखसत हो जाते हैं। तो आपको इस वक्त हम दिखा दें कि यहाँ के जो मनाजिर हैं वो ये हैं कि उनकी आखिरी रस्म अदा की जा रही है और उनकी रुखसती के लिए दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि उनका सफ़र आखिरत है, उसके लिए दुआएं की जा रही हैं। और यहाँ पे आपको दिखा सकें कि आप इलाका मकीन है यहाँ के, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? तो नाजरीन, यहाँ के आप देख सकें कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो नाजरीन, ये शहरी बाहर से बहुत से आए हैं, लकी डियर के फैन हैं, जानने वाले हैं। आप कहाँ रहते हैं सर? इधर ही रहते हैं सर। लकी डियर साहब का घर और आपके घर में कितना फासला है? मेरा घर लकी डियर साहब का ये घर है मेरा, सड़क पे है। मिलते जुलते रहते हैं? हाँ जी, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? बचपन से ही इधर। बचपन से इनके साथ रहे हैं? हाँ, लकी डियर साहब के बारे में बताएं, जब वो सेहतयाब होते थे, मोहल्ले में कैसे उनका उठना बैठना था, क्या बातचीत होती थी, सबको यहाँ भी हंसाते थे? हाँ, ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਕਿ बहुत अच्छे इंसान रहे कि आप बहुत। लोगों को दुख हो रहा है क्योंकि आपके मोहल्ले में एक ऐसा शख्स रहता था जो एक बहुत मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो बाकी लोगों को तो टेलीविजन पे या जो थिएटर होता है वहाँ पे मिलता था, लेकिन आपको गली मोहल्लों में मिलता था। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਐਵੇਂ। कैसी बातें करते थे, कुछ बातें बताएं ना लकी डियर की, कुछ बातें यार। बात इतनी कोई यार। किस तरह रहते थे, कब घर से निकलते थे, गली मोहल्लों में फिरते थे, खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, घर में करते थे, बाहर करते थे, क्या क्या देखा आपने? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ घट ही है। बाजारों में नहीं इतना फिरते थे? नहीं, लोगों से मिलना जुलना कैसा था इलाके बहुत अच्छा जो भी मिलता था खुश अच्छे तरीके से मिलता था। में? इलाके में कितनी मतलब देख रहा हूँ ना, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यकीनन इनकी फैमिली के अलावा इलाका मकीन ही है जो यहाँ पे अफसोस करने आए हैं, उनके लिए दुआएं करने आए हैं। तो इलाका मकीनों के साथ उनका कैसा था यहाँ पे मिलना जुलना? बहुत अच्छा था। कुछ बातें बताएं ना उनकी आप। बातें यार, बस उनकी याद रह गई अब। यादें बस उनकी। ठीक है, जाने वाले की सिर्फ याद रह जाती है। और यकीनन वो हंसाते रहे। ये दुख का लम्हा है उनकी, लकी डियर की फैमिली के लिए। उनके बेटे से बड़ी मुश्किल से टाइम लिया आपने,
کیونکہ وہ آخری رسومات کی تیاری کر رہے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ لکی ڈیئر جو ہے کافی عرصے سے پھیپڑوں کے اور ذیابیطس کے جو شوگر کا ایک مرض ہوتا ہے اس کے عارضے میں لاحق تھے اور میو اسپتال میں زیر علاج بھی رہے ہیں. اور لکی ڈیئر جو ہے نا وہ شکوہ کرتے رہے ہیں کچھ ٹائم پہلے کہ وہ سخاوت ناز کو اور امانت چند کو ملنا چاہتے تھے. وہ کہہ رہے تھے مطلب ان کی طرف سے ایک مطالبہ تھا کہ وہ ان سے مدد نہیں لینا چاہتے لیکن آخری وقت میں ملنا چاہتے ہیں, اور یہ آخری وقت میں کہتے رہے ہیں, ہم نے دیکھا انٹرویوز میں بھی. اور ابھی تک جو اگر دکھاؤں ابھی یہاں پہ آپ کو دکھائیں تو عام شہری ہیں, علاقہ مکین ہیں, ان کے جاننے والے ہیں اور ان کے محلے دار ہیں, ہمسائے ہیں اور ان کے فینس بھی ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی اسٹیج سے ابھی تک کوئی پہنچا نہیں ہے. حالانکہ روبی انوم جو ہے کل رات آئی تھی. جی سکاوت صاحب کو ڈراموں میں اسٹیج تے لے آنے لیے لکڑی ہے صاحب سکاوت جڑا ڈرامے ہاں جی مانا چاہنے انہاں نوں لیا لیے یہ لگے دوست ہی ایک کہیں بہنا کھلونا ہی پہلے وہ کچھ بھی نہیں ہے سکاوت لکی ڈی صاحب ہی انہاں نوں لیا والے نے ڈرامے دے وچ اج جو بھی ایتھے کوئی نہیں ہے. کن کے بھائی ہیں یہ بھائی آپ ان کے بھائی ہیں لکی ڈیئر کے, لکی ڈیئر کے بھائی ہیں آپ کہہ رہے ہو ناظرین یہ یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں بس ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے حالات ہیں, آپ کو ہم دوبارہ اپڈیٹ کریں گے جب نماز جنازہ کا وقت آئے گا. ابھی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ان کا گھر, یہ گھر ہے ان کا, یہ سامنے والا گھر ہے ناظرین لکی ڈیئر کا. اس گھر میں وہ اپنا آخری وقت گزارتے رہے ہیں اور یہاں سے اب ان کا جو ہے سفر آخرت ہے. اس گلی میں سامنے جو گھر اب دیکھ رہے ہیں وہ لکی ڈیئر یہاں رہتے تھے اور گھر کے باہر یہاں پہ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور جہاں پہ ان کا جو ہے جو ان کی میت ہے اس کو رکھا ہوا ہے لکی ڈیئر کی. اور یہاں پہ ان کے لیے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کی دعائیں کی جا رہی ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں. آپ کو دکھا دیں پیچھے ہی قبرستان ہے جہاں پہ ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اور اس کے آخری رسومات کے لیے شکور پیر قبرستان بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ہم دوبارہ اپڈیٹ کریں گے جب نماز جنازہ کا وقت ہو جائے گا. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ, ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.